हेलो दोस्तों, तो चलो आज का एनालिसिस करते हैं कि आज के मार्केट में क्या हुआ, कैसे कहाँ पे लोग ट्रैप हुए हैं, कैसे सेलर ने होल्ड किया, कैसे बायर ने होल्ड किया, कैसे क्या चला मार्केट में। तो चलिए देखते हैं। 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, सेलर लेके नीचे जाते हैं मार्केट को, फिर बायर खींच के ऊपर लाते हैं, फिर ऐसे करते हुए वो रेड कैंडल दे देती है। फिर यहाँ पे बायर कंट्रोल करते हैं मार्केट को, बायर ऊपर लेके जाते हैं। मुझे एक उम्मीद था कि 9:15 वाली कैंडल को ब्रेक करेगा, बट ब्रेक भी किया और बस तुरंत वापस अंदर आ जाता है मार्केट में। मार्केट बनने के बाद मैं देखता हूँ कि एक टॉप पे कुछ ऐसा सेगमेंट था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से लेकर ये वाला पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली सेगमेंट देखिए। ये एक टॉप पे, ये टॉप पे एक हमारा हैंगिंग मैन बनता है, हैंगिंग मैन बनता है। हैंगिंग मैन ये मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ। ये हैंगिंग मैन आपका, ये आपका हैंगिंग मैन बनता है। हैंगिंग मैन बनता है तो मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि चलो हैंगिंग मैन बना, अब यहाँ पे हमारा एक कॉल क्लियर होगा, एक कॉल क्लियर होगा। जैसे ही क्लियर होता है, मैं यहाँ पे एक कॉल पकड़ने की कोशिश करता हूँ और मेरा कॉल होता है, ये मेरा स्टॉप लॉस होता है प्रॉपर, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और ये मेरी एंट्री थी, यहाँ पे एंट्री थी। जैसे ही एंट्री लिया, एक रेड कैंडल बना, बट रेड कैंडल बनने के साथ प्राइस एक्शन भी मैं चेक करता रहा कि प्राइस एक्शन कहाँ पे क्या जा रहा है। तो ये देखो मेरा प्राइस एक्शन जस्ट इसके नीचे है। फिर अगला वाला रेड कैंडल बना, तो रेड कैंडल भी एकदम नीचे लेके आया, पुट का कॉल लिया था, नीचे लेके आया, नीचे लेके आया। अब एक चीज यहाँ पे था कि अगर ये वाला सेगमेंट यहाँ से ये जो ब्रेक करने वाली बात थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस सपोर्ट बना रहा था। ये वाला अगर ब्रेक हो जाता इसी पैटर्न पे, ये तब तो मैं नीचे और भी होल्ड करता, बट ऐसा ब्रेक हुआ नहीं। बट यहीं पे मैं इस कैंडल का भी इंतजार किया, ये कैंडल क्या बोलता है। ये कैंडल प्रॉपर आपका क्लासिकल डोजी बनता है, बट जैसे ही ग्रीन कैंडल यहाँ से निकलता है, मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा प्रॉफिट बुकिंग आ गया था। आप देख सकते हो, आपका प्रॉफिट बुकिंग लगभग देख लो यहाँ पे 900, यहाँ पे मैंने पकड़ा था 950 में, मान लेता हूँ 950 पे पकड़ा था। और 950 से यहाँ पे ये आपका डॉजी, जब क्लासिकल डॉजी बनता है तो मैं यहाँ पे एंट्री मारूंगा जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाया होगा। ग्रीन कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल बना के एग्जिट तो मार दिया आपका 950 से 836, मीन्स रफली 110 पॉइंट का मुझे मिल गया। अब यहाँ पे मैंने क्लासिकल डॉजी बनाया। अब देखो क्लासिकल डॉजी बनाया तो एक मुझे यहाँ पे चाल मिला। क्लासिकल डॉजी बनाने के साथ साथ मैंने देखा कि एकदम बॉटम पे क्लासिकल डॉजी बनाया। जब क्लासिकल डॉजी बॉटम पे बनाया तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप लॉस मानते हुए इसको स्टॉप लॉस मान लूंगा, इसको स्टॉप लॉस मानूंगा और इसको अपनी एंट्री मानूंगा। यहाँ पे एंट्री ग्रीन कैंडल कॉल की थी, क्लासिकल डॉज ये निकली। अब कॉल की मैंने यहाँ से यहाँ तक का मैंने प्रॉफिट बुक किया कॉल में। अब ये आपका देख लो कितने पॉइंट का था। अब यहाँ से ये आपका, यहाँ पे मैंने पकड़ा 859 860 पे, और यहाँ पे मैं निकला, यहाँ पे ये रेड वाली कैंडल पे निकला, इस रेड वाली कैंडल पे निकला, यहाँ पे निकला मैं 945 पे। तो ये मेरा था 850 और 945, रफली 95 पॉइंट का। तो इधर 110, इधर 95 पॉइंट मेरा इसमें। चार लॉट में आपका लगभग लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये इसमें, और इसमें से आपका 4 से 5 हज़ार रुपये। तो अब तक 11 हज़ार का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब मैं मार्केट देखने लगा कि मार्केट क्या सेटअप बना रहा है। अब मार्केट के सेटअप के हिसाब से मैं इंतजार करता रहा कि मार्केट सेटअप क्या बना रहा है, मार्केट सेटअप क्या तैयार कर रहा है। तो अब मार्केट सेटअप तैयार कर नहीं रहा था, तो मैं चुपचाप बैठा हुआ था। उसके बाद देखता रहा, ये सब चलता रहा, मार्केट में चलता रहा। बट एक चीज मैंने ध्यान दिया कि मार्केट डबल टैप बना रहा है, डबल टैप बना रहा है। एक टैप तो यहाँ पे था। अब डबल टैप का मतलब क्या होता है समझना थोड़ा सा आप लोग। डबल टैप का मतलब ये होता है, ये होता है डबल टैप का मतलब, एक यहाँ से टॉप से एक ऐसे लाइन जा रही होगी, ये, और इसी को टच कर करके मार्केट नीचे आ जा रहा होगा। डबल टैप का मतलब ये होता है। तो एक टैप मेरा यहाँ पे टच हुआ था, एक एक टैप मेरा यहाँ पे टच हुआ था, ये दूसरा टच मेरा यहाँ पे हुआ था। और तीसरे टच में क्या होता है कि तीसरे टच में मार्केट अगर डाउनवर्ड में जा रही है तो मार्केट एक अच्छा मूव देती है। तो जैसे ही तीसरे टच किया और उसके बाद नीचे की तरफ ये रेड कैंडल बनाया,
तो मैं इसको मान लिया स्टॉप लॉस। देखो इसमें स्टॉप लॉस जस्ट ऊपर नहीं, इसके प्रीवियस वाले टैब को रखते हैं, सेकंड टैब को रखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया अपना स्टॉप लॉस और ये मेरी हो गई एंट्री पॉइंट। ठीक है, अब जैसे ही एंट्री किया मुझे मूवमेंट तो मिला, मुझे मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक तो ये मिला, प्रॉपर मिला, बट थर्ड कैंडल मेरी ग्रीन बना देती है। तो अब एक चीज था कि मैं पहले 2 प्रॉफिट बुक कर चुका था, तो यहाँ से यहाँ तक का मेरा स्टॉप लॉस लेने के लिए भी तैयार था। बट देखो चौथा पॉइंट उस ट्रेंड लाइन को टच करता है और वापिस नीचे की तरफ आ जाता है, वापिस नीचे की तरफ आ जाता है। अब एक चीज क्लियर था कि अगर नीचे की तरफ आया है तो यहाँ पे एक क्लासिकल डोजी बनाया, क्लासिकल डोजी बनाया, तो मैं वेट कर रहा था कि क्लासिकल डोजी बॉटम पे बनाए तो ऊपर चलने के चांसेस हैं। बट ये जैसे ही ऊपर नहीं चढ़ा, जैसे ही ये एक हैमर कैंडल बनाता है, हैमर कैंडल में होता क्या है कि अगर बॉटम में बनाए तो टॉप पे ले जाएगी, तुरंत टॉप पे वो, मैं हैमर कैंडल के नीचे भी जितना भी यहाँ पे गया क्लासिकल डोजी को उसने क्रॉस किया, तो मैं यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुक कर लिया। मैं वेट नहीं किया, क्योंकि वेट करता तो हो सकता है कि मार्केट घूम के ऊपर चला जाता तो मेरा लॉस हो जाता। तो अगर यहाँ पे अगर आप रफली देख रहे हो तो अब देख लो कि मैंने कितने का प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे मैंने एंट्री ली 862 पे और मैंने बुक किया लगभग लगभग थोड़ा सा 862 से 700 मान लेता हूँ, 862 तो 160 पॉइंट का। तो इसमें रफली मुझे जो मिला था वो 9 से 10,000 रुपए का रफली मिला था। तो 9 से 10,000 रुपये 11,000, तो टोटल मेरा 20,000 का था। बट एक हैमर यहाँ पे बना था तो मैं रिस्क, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता था कि देखो इतना तो बुकिंग हो चुकी थी, रिस्क ये लेना चाहता था कि इस हैमर कैंडल पे देखो मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट जा रहा हूं मैं, मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट जा रहा हूं मैं। जब मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट जाऊंगा तो एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रख, क्वांटिटी अपनी कम कर दिया मैंने कि अगर मुझे लॉस भी होता है, अगर लॉस भी होता है तो मुझे कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ। देखो मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट है, मार्केट आपका चल रहा था, मार्केट चल रहा था ये ट्रेंड इस, मार्केट चल रहा था इस ट्रेंड में और मैं चला गया इस ट्रेंड में। इस ट्रेंड में गया तो मैंने कर दिया अपना डो लॉट पे किया। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को उसने टच किया मैं अपना बुकिंग प्रॉफिट बुक किया 2,500 से 3,000 रुपए का, और मैं अब शांत हो गया क्योंकि अब मार्केट हो चुका था, नियर अबाउट 2 बज चुके थे। तो अब मैं 2 बजे के बाद 2:30 से पौने 3 के बाद ये होता है कि प्रीमियम आपकी घटती है, तो मैं बैठ के सिर्फ मार्केट वॉच कर रहा था। तो ओवरऑल जो आज का प्रॉफिट रहा वो 22 से 23,000 रुपए का रहा। तो आप इसमें देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे कॉल और कहाँ कहाँ पे पुट होता है। तो ये आपका डेली एनालिसिस चार्ट रहेगा कि कैसे कहाँ कहाँ पे, तो आप देख सकते हो, जज कर सकते हो कि कहाँ पे कैसा कॉल रहा, कहाँ पे पुट रहा। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। तो नेक्स्ट जो मार्केट सेगमेंट बनेगा, सेटअप तैयार करेगा, तो आप उसमें जा सकते हो। एक चीज और, मार्केट जब तक सेटअप ना तैयार करे तब तक एंटर मत लो, होड़ मत मचाओ कि मार्केट खुल गया मुझे घुसना है चलो पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट सेटअप तैयार करेगा, आपको प्रॉफिट देगा तो आप मार्केट में जाओ, अदरवाइज बैठ के इंतजार करो, पैसा आपका है, आपके ऊपर है। ठीक है, ये सिर्फ वीडियो जो मैं बना रहा हूँ सिखाने के पर्पज से बना रहा हूँ, और कोई मेरा मोटिव नहीं है कि मैं किसी को इंसिस्ट करूं कि आप शेयर मार्केट में आओ या ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ पर्पज सिखाने का था और कुछ नहीं। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।